अब हम सीख रहे हैं यूज ऑफ वुड। सबसे पहला जो यूज है वुड का, वो आपकी पुरानी आदत को शो करता है कि जैसे इसमें क्या है कि सब्जेक्ट किसी काम को किया करता था, मतलब ये आपकी आदत जो थी उसे शो करता है। ठीक है, जैसे मैं वहां जाता था या वो वहां जाता था, राइट। अगर मैं जाता था तो आई वुड गो देयर, अगर वो वहां जाता था तो ही वुड गो देयर। तो जब हम आदत को शो करते हैं तो वहां पर हम वुड का यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वुड का यूज ही करते हैं, क्योंकि आदत के लिए यूज टू का भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, और अगर यूज टू नहीं यूज करना तो आप लोग वुड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यूज टू और वुड दोनों बराबर हो गए यहां पर इस कंडीशन में। जैसे वे साथ बैठकर चर्चा करते थे, वे साथ में बैठकर चर्चा करते थे, मतलब ऐसा काम किया करते थे वो लोग, राइट। सो वे की इंग्लिश हुई दे, साथ बैठकर चर्चा करते थे। दे वुड, वुड का मतलब है ऐसा करते थे, राइट। दे वुड सिट टुगेदर, सिट मतलब बैठना, टुगेदर मतलब साथ में। दे वुड सिट टुगेदर एंड डिस्कस। दे वुड सिट टुगेदर का मतलब है वो साथ बैठते थे, एंड डिस्कस और चर्चा करते थे। तो वुड की जगह आप यहां पर यूज टू भी बोल सकते हो। दे यूज टू सिट टुगेदर एंड डिस्कस। और अगर आपको यूज टू यूज नहीं करना तो आप यहां पर वुड का यूज कर लो। ठीक है, पहला क्या यूज सीखा आपने? वुड का यूज जब किया जाता है जब कोई काम किया जाता था या सब्जेक्ट किसी काम को करता था। जैसे यहां देखो, मैं सुबह 6 बजे उठता था, मतलब सब्जेक्ट कौन है? मैं। सो मैं सुबह 6 बजे उठता था, तो आई वुड वेक अप एट 6 इन द मॉर्निंग। सिंपल हो गया, राइट। आप यहां पर वुड की जगह क्या यूज कर सकते हो? यूज टू। ठीक है, वुड का यूज सिखा रहे हैं हम लोग, लेकिन साथ साथ ये भी बताते रहेंगे कि वुड का भी यूज सही है और यूज टू का यूज भी सही है, ऐसा नहीं है कोई भी गलत हो। ठीक है, मैं सुबह 6 बजे उठता था, आई वुड वेक अप एट 6 इन द मॉर्निंग। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद फिर के लिए आया देन, मैं सुबह की सैर के लिए जाता था। सो आई मतलब मैं, वुड गो का मतलब जाता था, फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक मतलब सुबह की सैर के लिए। सो आई वुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। समझ में आया? मैं सुबह की सैर के लिए जाता था। उसके बाद मैं 7 बजे वापस आ जाता था। सो आई वुड कम बैक बाय 7। आई वुड कम बैक बाय 7 का मतलब है कि मैं क्या करता था? कम बैक मतलब वापस आ जाता था, बाय 7 मतलब 7 बजे तक। मैं 7 बजे तक वापस आ जाता था। ठीक है, तो यहां पर जहां जहां आपने वुड यूज किया है वहां वहां आप यूज टू भी यूज कर सकते हो या फिर वुड। तो समझ में आया वुड का यूज? वुड का यूज जब किया जाता है जब सब्जेक्ट किसी काम को करता था, मतलब पास्ट के लिए यूज होता है वुड का। ठीक है, पास्ट में अगर कोई काम किया जाता था या सब्जेक्ट किसी काम को करता था तो वहां पर आप वुड का यूज कर सकते हैं। अब जो सेकंड यूज है वो ये है कि सब्जेक्ट किसी काम को करता, मतलब आप समझेंगे नहीं इससे। सिंपली भाषा में बोलते हैं कि अगर कंडीशनल सेंटेंस होता है तो उस कंडीशन में वुड का यूज किया जाता है। जैसे आप पहला सेंटेंस देखो, अगर मैं आता तो वो आपको फोन करता। अगर मैं आता, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर मैं आता तब ऐसा होता। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर आप मुझे मौका देते, अगर आप मुझे मौका देते, तो कंडीशन क्या है? ये रही कि अगर आप मुझे मौका देते। यदि मैं आप होता, यदि मैं आप होता मतलब कि अगर मैं आपकी जगह होता, ये कहने का मतलब है। तो देख रहे हैं सारे सेंटेंस में कंडीशन है, तो जब भी कंडीशन आएगी तो उसके बाद अगर सेंटेंस कहता है कि मैं ये काम करता, तब करता, कंडीशन के बाद करता, तो वहां पर आप वुड का यूज करोगे। देखो ध्यान से, अगर मैं आता, यह है, ध्यान से देखिए, यह है पास्ट टेंस। अगर मैं आता, किसी दिन की बात चल रही है, पुराने समय की। अगर मैं आता, इफ आई केम होम, अच्छा घर आता, अगर मैं घर आता, इफ आई केम होम, तो मैं आपका फोन करता, देन आई वुड कॉल यू, आई वुड कॉल यू। समझ रहे हैं?
कि ये कंडीशन के बाद बोला जाएगा कि तब मैं ये करता, इस वाले सेंस में आप लोग वुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन देखो, अगर आप मुझे मौका देते, तो आप ऐसा नहीं है जैसे मैंने बनाया ऐसे बनाना, ध्यान से देखो, अगर आप मुझे मौका देते, इफ यू गेव मी चांस, इफ यू गेव मी चांस, अगर आप मुझे मौका देते तो मैं आपके साथ काम जरूर करता, देन आई वुड डेफिनेटली वर्क विद यू। ये दो पार्ट हैं, दोनों में से चाहे इसे इधर लिख लो और इसे इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कंडीशन दोनों तरफ से ही, ठीक है। कंडीशन है कि अगर आप मुझे मौका देते, इफ यू गेव मी अ चांस, पुरानी बात है ये, इफ यू गेव मी अ चांस, अगर आप मुझे मौका देते तो मैं आपके साथ काम करता, देन आई वुड डेफिनेटली वर्क विद यू, ठीक है। इसलिए यहां पर वुड का यूज करेंगे, जब भी कंडीशन के बाद आप कहोगे तब करता मैं तो बेटा, तब उस कंडीशन में आप लोग वुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट, यदि मैं आप होता, इफ आई वर यू, आई के साथ आप सोच रहे हो सर वाज आता, राइट नहीं, ये कंडीशन क्या है, ये फ्यूचर की बात भी हो सकती है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, ये वाला सेंटेंस नहीं है, कोई हम बात वगैरह नहीं बोल रहे। अगर मैं आप होता, मतलब कहने की बात ये है कि मैं हूं नहीं आप, है ना, ठीक है। इफ आई वर यू, अगर मैं आप होता, ठीक है, तो मैं ये निर्णय नहीं लेता, देन आई वुड नॉट टेक दिस डिसीजन, आई वुड नॉट टेक दिस, यहां पर वुड नॉट का यूज किया गया है, ठीक है। वुड का यूज कब किया जाता है बेटा, कंडीशनल सेंटेंस में, तब मैं ऐसा करता, देन आई वुड डू दिस, तब मैं ऐसा नहीं करता, देन आई वुड नॉट डू दिस, ठीक है। आपको दिमाग में ये बात रखनी है, तब मैं ऐसा करता, तब मैं ऐसा करता, आई वुड, देन आई वुड डू दिस, तब मैं ऐसा नहीं करता, आई वुड नॉट डू दिस थिंग, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट, चले, अब कभी भी जब भी पास्ट में विल होता है तो वहां पर विल यूज नहीं होता बेटा, वुड होता है। बहुत कॉमन सी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं हमेशा, ये मैं आपको वो समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई बात बीते कल मतलब पास्ट में कही गई है और भविष्य के बारे में है तो विल को बदलकर वुड कर देते हैं, ये आप याद रखेंगे, ध्यान से समझिए। मुझे पता था, मुझे पता था, ये पास्ट का सेंटेंस है, देखो आई न्यू, आई न्यू का मतलब है मुझे पता था कि वो नहीं आएगा, की जगह यूज किया दैट, वो नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, बिल्कुल ठीक बात है, कोई गलती चमक तो है ही नहीं रही हमें, लेकिन बेटा ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, ये गलत है, वो नहीं आएगा। अगर हम फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं, राइट, कि मम्मी वो आएगा नहीं, ही विल नॉट कम, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप देखो ये बात पास्ट की है, हम बता नहीं रहे हैं कि वो आएगा नहीं, हम सिर्फ पास्ट के बारे एक बता रहे हैं कि मैंने मतलब मुझे पता था कि वो नहीं आएगा। तो जब भी कोई पास्ट के साथ फ्यूचर का सेंटेंस जुड़ा हुआ होगा, पास्ट के साथ फ्यूचर का सेंटेंस जुड़ा होगा तो विल नहीं आएगा, सिर्फ विल की जगह वुड आएगा, ठीक है। आई न्यू दैट ही वुड नॉट कम। अब ध्यान से देखो, इन दोनों सेंटेंस में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है विल और वुड का, राइट। सो विल का जो पास्ट फॉर्म है वो है वुड, ठीक है। ध्यान से देखना, जब भी कभी पास्ट के सेंटेंस के साथ जुड़ा हो फ्यूचर, तब हम लोग विल की जगह वुड यूज करेंगे। देखो नेक्स्ट, उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था, उसने पहले ही मुझे सूचित कर दिया था, पहले ये बनाते हैं। सो शी या ही हैड इन्फॉर्म्ड मी बिफोर हैंड, उस बिफोर हैंड का मतलब है पहले ही, ठीक है, या ऑलरेडी भी लगा सकते हैं आप। शी हैड इन्फॉर्म्ड मी बिफोर हैंड, पहले ही कर दिया था, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है कि पास्ट का सेंटेंस है कि वो आज रात पार्टी में शामिल नहीं होंगी। देखो की मतलब दैट, दैट से ये सेंटेंस जुड़ गया, तो पास्ट के साथ फ्यूचर जुड़ गया, राइट, कि वो आज रात की पार्टी में शामिल नहीं होगी। शी विल नॉट ज्वाइन द पार्टी टुनाइट, ये वैसे ठीक है, देखने में बिल्कुल सुनने में ठीक लग रहा है,
बट सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है कि पास्ट के साथ जुड़ा है, तो पास्ट के साथ जब भी फ्यूचर का सेंटेंस जुड़ेगा तो आप वुड का यूज करेंगे, विल का सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा, राइट? ये था यूज ऑफ विल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।